भारत जो है वो गुरुओं का देश है। गुरु का मतलब आपके गुरूर को खत्म करने वाला। और ये गुरु जो भारत के हैं ये वास्तविक कन्वर्जन में भरोसा रखते हैं। पुरोहित किसी भी धर्म का हो, समाज के सामने इतना संस्कारी बनता है। अरे बाप रे बाप, हिंदू पुरोहित, मुसलमान पुरोहित, आप इनके साथ बैठिए समाज के सामने, ये तो ऐसा आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं पुरोहित। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इसलिए मैंने आपसे कहा भारत मतलब ज्ञान, और ज्ञान देगा कौन? गुरु। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि इस देश का अस्तित्व जिस दिन खत्म होगा उस दिन इस दुनिया का अस्तित्व भी खत्म होगा। भारत भाग्य विधाता। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुओं का देश है, गुरु का। भारत जो है वो गुरुओं का देश है। और ये गुरु जो भारत के हैं ये वास्तविक कन्वर्जन में भरोसा रखते हैं। और गुरु का मतलब आपके गुरूर को खत्म करने वाला। गुरु का मतलब आपको रास्ता दिखाने वाला। वो आपकी नौकरी नहीं लगवाएगा। हिंदुस्तान में तो एक और नाटक है ना कि संत महात्मा के पास पहुंच गया कि हमारी नौकरी लगा दो। उस डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं उनके लिए भी गुरु पैदा हो गए कि आओ हम नौकरी दिलाएंगे, आओ शादी भी कराएंगे, तुम्हारी गोरी लड़की से कराएंगे। गोरी लड़की होगी और बहुत अच्छा खानदान होगा, शादी तुम्हारी वहीं कराएंगे, नौकरी भी दिलाएंगे और यूपी कैडर भी दिलाएंगे तुमको, मिनिस्टर के घर में शादी भी कराएंगे। ये सब काम गुरु का है। वो तो मार के भगा देगा आपको। अगर वास्तविक गुरु होगा, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, सुनिए। बड़ी जबरदस्त कहानी निजामुद्दीन औलिया के जीवन की। एक बार निजामुद्दीन औलिया अपने करीब 20 शिष्यों को लेकर, उसमें अमीर खुसरो भी थे, बोले आओ चलो आज घूमते हैं। निकले सब दिल्ली घूमने के लिए। घूमते घूमते औलिया साहब पहुंच गए दिल्ली की एक बहुत बड़ी वैश्या के कोठे पे। और जब औलिया साहब वहां पहुंचे तो वहां तो एकदम हाहाकार मच गया कि अरे औलिया साहब, उनकी इतनी इज्जत थी। 7 सुल्तानों को उन्होंने गाइड किया, किसी सुल्तान की औकात नहीं थी उनको कुछ कहे। बड़ी इज्जत थी उनकी दिल्ली में, मतलब दिल्ली में क्या खुदा थे औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और आप दिल्ली आए तो उनको सलाम करने जरूर जाएं, रिक्वेस्ट है, जरूर जाएं, सलाम करने जाएं। पूजा मत करें वहां, पूजा मत करिए वहां जाके, और कुछ मांगिए मत, सलाम करिए, अपने रास्ते पे जाइए। वहां वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन उनकी आशीर्वाद रहेगा तो आपको जरूर मिले। तो गए, उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये जो आदमी, यार ये तो आज बहुत जो है कहां लेके चला है यार। तो उस वैश्या, वो तो वैश्या बेचारी रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो धन्य हो गई कि आज आप मेरे दरवाजे पर आए। हाँ बोले, आज मैं आया हूं और आज रात में यहीं पर रहूंगा, और इनकी सबकी व्यवस्था नीचे करो और मैं तुम्हारे साथ ऊपर के कमरे में रुकूंगा रात में। अब तो और खलबली मच गई कि ये क्या माजरा है यार। कल तक तो हमसे अध्यात्म की बात कर रहे थे और मोक्ष की बात और निर्वाण की बात, और ये क्या ड्रामा है। खैर वो उस वैश्य के साथ ऊपर के कमरे में चले गए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, शराब मंगवाओ, शराब की बोतल ही मंगवाना, पानी भरवा कर, और ऐसे ऐसे करके मंगवाओ। शिष्यों ने देखा कि भाई शराब की बोतल जा रही ऊपर। और 2 घंटे बाद औलिया साहब बाहर निकल कर आए, नशे में लड़खड़ाते हुए, और कहा कि मित्रों आज यहीं रहेंगे, बाकी आप लोग अपना अपना विचार कर लो। औलिया साहब वापस कमरे में चले गए।
एक एक करके सारे शिष्य भाग गए, सब भाग गए। खुसरो साहब रुके रहे। सुबह हुई, औलिया साहब नीचे आए, देखा उन्होंने, कहा तुम नहीं भागे? कहे आपके सिवा भाग के जाते कहां? अब आप कर रहे हैं तो कुछ सोचकर ही कर रहे होंगे। पुरोहित की हिम्मत नहीं है इस तरह अपने शिष्यों की परीक्षा लेना। पुरोहित किसी भी धर्म का हो, समाज के सामने इतना संस्कारी बनता है। अरे बाप रे बाप, हिंदू पुरोहित, मुसलमान पुरोहित, आप इनके साथ बैठिए समाज के सामने, ये तो ऐसा आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं पुरोहित। हमने तो फादरों को भी देखा, मिशनरी स्कूल में पढ़े 12 साल, मुसलमानों के साथ ज्यादा रहे तो मौलानाओं को भी देखा, और पुरोहितों के घर में पैदा, पंडितों के घर में पैदा ही हुए। ये फर्क है संत में। और संत वो आपके पीछे नहीं भागता, वो आपके हिसाब से व्यवहार नहीं करता कि आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, आपको ना लगे, आप बाढ़ में जाएं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इसलिए मैंने आपसे कहा भारत मतलब ज्ञान, और ज्ञान देगा कौन? गुरु। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि इस देश का अस्तित्व जिस दिन खत्म होगा उस दिन इस दुनिया का अस्तित्व भी खत्म होगा। भारत भाग्य विधाता। तो भारत गुरुओं का देश है और ज्ञान का देश है, ये धर्म। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू एक विचारधारा है, वो इसीलिए वो किसी से डरती नहीं, सबको बुलाती है, आत्मसात करती है। आओ आओ हमारे फॉर्मूले देखो और लगा के भी देखो, अगर मजा आए तो खरीदना, नहीं तो कौन सी बुराई है यार, अपने पास ही रखो। तो मैंने आपको वो 4-5 नाम गिनाए, रसखान का नाम गिनाया, रसखान ने ध्यान किया, साधना किया, मजा आ गया रसखान को, सैयद इब्राहिम रसखान बन गया। दारा शिकोह को मजा आने लगा ध्यान करने में, अकबर को मजा आने, कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। लेकिन पुरोहितों ने गुरु परंपरा, और पुरोहित ये गुरु परंपरा पे प्रहार करते हैं। जब गुरुओं पर प्रहार होता है, संतों पर प्रहार होता है, तो पुरोहित जो है बड़ा खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया, बेइज्जती हुई बाबाओं की, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं साहब, 2-4 लोगों की हमेशा होती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी राबिया एक बार दिन के दोपहर में दिया लेकर, खूब सूरज चमक रहा दोपहर में, और दिया लेके सुई ढूंढ रही सड़क पे, दिया लेके मतलब कैंडल लेके। तो लोगों ने पूछा, कहा कि पागल हो, इतना तेज सूरज ऊपर चमक रहा है और ये आप कैंडल लेके क्या ढूंढ रही? कहीं मेरी सुई गिर गई यहां। तो लोगों ने कहा कि थोड़ी सी बुजुर्ग महिला, हो सकता दिमाग सरक गया हो, तो वो भी उसके साथ ढूंढने लगे। फिर उसमें से किसी को होश आया, उसने पूछा कि मैडम गिरी कहां थी? बोले गिरी तो झोपड़ी के अंदर है। लोगों ने कहा सही में पागल है। तो लोग कहे कि आप हमारा टाइम बर्बाद कर रही हैं, जब झोपड़ी के अंदर गिरी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हैं? बोली नालायको, यही तो तुमसे मैं कह रही हूं कि जब अशांति अंदर से आ रही है तो शांति बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे समझा रहे हो तुम? मुझे पता है कि मेरी सुई अंदर गिरी है तो वो अंदर ही मिलेगी। ऐसे तुम्हारी अशांति जब अंदर से आ रही है तो अंदर से ही शांत होगी, बाहर से कभी, बाहर सिर्फ भटकाव होगा। आपका पढ़ने में मन नहीं लगा, आप कमरे के बाहर आ गए, 4 दोस्त मिल गए, 6 घंटा कट गया, वो क्या है? भटकाव। आप कुछ क्षण के लिए उस सोचने से दूर रहे। इसलिए विद्यार्थी के लिए, एम्बिशियस लोगों के लिए समाज से अलग रहना बहुत जरूरी होता। आप मूवी देखा है, आप कुछ समय के लिए अपना संघर्ष भूल गए, आपने शराब पी ली, आप कुछ, लेकिन ये सब एस्केपिज्म है। कब तक करोगे? कब तक करोगे? तबाह हो जाओगे। तो जो अशांति अंदर से आई है वो अंदर से ही शांत होगी। इसलिए सिखों ने गुरु को बड़ी महिमा दी कि ये बाइबल, ये कुरान, ये गीता, ये सिर्फ एनलाइटेंड लोग ही आपको समझा सकते हैं, क्योंकि जिसने लिखी है उसका कैडर इतना बड़ा है। तो ये नंगू हलवाई ये समझाएगा?